आऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। और इस वीडियो में इंजीनियर फैसल आपसे मुखातिब है। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है फैट सॉल्युबल विटामिन्स, और हम इनकी तमाम टाइप्स को भी डिस्कस करेंगे। और हम मोर देन 13 टॉपिक्स जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बेसिक टॉपिक्स हैं को डिस्कस कर चुके हैं। और इसके अलावा मैं आपको अपने चैनल का इंट्रोडक्शन करवाता चलूँ। मेरे चैनल का नाम है केमिकल इंजीनियरिंग एजटेक, और इसके अंदर मोर देन 300 टॉपिक्स अवेलेबल हैं। और इनके अंदर अप्रॉक्स 28 इंडस्ट्रीज़ को भी डिस्कस किया गया है। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल का आइकन प्रेस करेंगे, तो मेरी हर लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहेगी। विटामिन्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। एक है फैट सॉल्युबल विटामिन्स, दूसरी है वाटर सॉल्युबल विटामिन्स। और जो फैट सॉल्युबल विटामिन्स हैं ये सॉल्युबल होते हैं दो चीज़ों के अंदर, एक फैट्स और दूसरा फैट्स के सॉल्वेंट्स के अंदर। और फैट सॉल्युबल विटामिन्स में शामिल है विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। और जितने भी फैट सॉल्युबल विटामिन्स हैं ये हाई प्रपोर्शंस में हाइड्रोकार्बन स्ट्रक्चर एलिमेंट्स रखते हैं। और इनके अलावा इसके अंदर ऑक्सीजन भी शामिल होती है, लेकिन दीज कंपाउंड्स एज होल आर नॉन पोलर। यूज ऑफ फैट सॉल्युबल विटामिन्स, अगर फैट सॉल्युबल विटामिन्स को ज़्यादा क्वांटिटी में इस्तेमाल किया जाए तो इनके टॉक्सिक इफ़ेक्ट्स होते हैं। और इन इफ़ेक्ट्स में पॉइजनिंग होती है शीरखार बच्चों को यानी इन्फेंट्स को और यंग मदर्स को। जबकि इसके मुकाबले में जो वाटर सॉल्युबल विटामिन्स होते हैं उनके अंदर पॉइजनिंग नहीं होती, क्योंकि अगर उनको ज़्यादा क्वांटिटी में इस्तेमाल कर भी लिया जाए तो वो बॉडी से यूरिन की शक्ल में खारिज हो जाते हैं। विटामिन ए हासिल होता है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स से और इसके अलावा येलो वेजिटेबल्स से, और ये प्लांट्स के अंदर नहीं पाया जाता। और इसके जो बाकी सोर्सेज हैं उसमें शामिल है फिश लिवर ऑयल, लिवर्स ऑफ एनिमल्स, एग्स, बटर, चीज़। और यहाँ पे आप विटामिन ए का स्ट्रक्चर भी देख रहे हैं। जैसा कि हम पहले बात कर चुके हैं कि विटामिन्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, इसलिए ये स्ट्रक्चर भी ऑर्गेनिक ही है। विटामिन ए की दो टाइप्स हैं, और एक है विटामिन ए, उसको कहते हैं रेटिनॉल, और दूसरी है विटामिन ए टू जिसको हम 3D हाइड्रो रेटिनॉल भी कहते हैं। और जो विटामिन ए टू है ये पाई जाती है लिवर ऑयल्स ऑफ फ्रेश वाटर फिश। और इसका जो स्ट्रक्चर है वो विटामिन ए से डिफरेंट होता है। और जो विटामिन ए है ये पाई जाती है लिवर ऑफ कोड एंड अदर साल्ट वाटर फिशेस। और इनकी डेफिशिएंसी की वजह से जो डिजीज़ेस होती हैं उसमें शामिल है नाइट ब्लाइंडनेस, इनएबिलिटी टू सी इन डिम लाइट, और इसके अलावा एक्जेरोफिथेलिमा जो कि एक डिजीज़ है आइज़ की। और इसके अंदर जो टीयर ग्लैंड्स हैं, जो आंसू वाले ग्लैंड्स हैं, वो अपना फंक्शन सीज कर देते हैं। और यहाँ पे आप कुछ डायग्राम्स भी देख रहे हैं। विटामिन डी का एक और नाम भी है और इसको एंट्रीकिटिक विटामिन भी कहते हैं, और ये कंट्रोल करता है टीथ और बोन्स की डेवलपमेंट को। और विटामिन डी के अंदर मज़ीद 10 कंपाउंड्स शामिल हैं जिनके नाम हैं D1, D2 और इसी तरह D3। और जो D3 है ये हम फिश ऑयल से हासिल करते हैं। और इसके अलावा जब स्किन के ऊपर अल्ट्रावायलेट या सनलाइट पड़ती है तो तब भी ये पैदा होता है। और जो विटामिन डी है इसका एक और नाम भी है जिसको कैल्सीफिरोल कहते हैं, और ये एक प्लांट जिसका नाम है अर्गोस्टिरोल वहाँ से हासिल होता है। और इसके अलावा आपने सुना होगा
कि लोग कहते हैं कि जब धूप में बैठे तो विटामिन डी पैदा होता है, तो ऐसी बात नहीं है। जब धूप पड़ती है तो उसके अंदर रेडिएशंस होती हैं जो कि विटामिन डी को पैदा करने के लिए ज़रूरी हैं, और उनकी मौजूदगी में ये विटामिन बनता है। और जो सनलाइट्स हैं इसकी रेडिएशन के अंदर विटामिन डी नहीं होता। और जो कैल्सीफिरॉल है, यानी कि जिसके अंदर हम विटामिन D2 हासिल करते हैं, ये उसका स्ट्रक्चर है और ये एक ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर है। और हम आपको पहले बता चुके हैं कि जो विटामिन्स हैं ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। विटामिन ई को हासिल किया जाता है वेजिटेबल ऑयल्स से, और इनमें शामिल है कॉर्न जर्म ऑयल, कॉटन सीड ऑयल, वीट जर्म ऑयल, पीनट ऑयल, और इसके अलावा ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। और विटामिन ई एज एन ऑक्सीडेंट भी काम करता है, और ये वेजिटेबल ऑयल्स से ऑक्सीडेटिव रेंजिडिटी को ख़त्म करता है। और ऑक्सीडेटिव रेंजिडिटी क्या है? ऑब्जेक्शनेबल फ्लेवर एंड ऑर्डर। हमने इसके अलावा एंटीऑक्सीडेंट का नाम लिया, और एंटीऑक्सीडेंट वो सब्सटेंसेस होते हैं जो कि स्लो या ख़त्म कर देते हैं सेल के डैमेज होने को विद द हेल्प ऑफ फ्री रेडिकल्स। ये विटामिन ई का स्ट्रक्चर है, और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये एक ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर है। और हम आपको पहले बता चुके हैं कि जितने भी विटामिन्स हैं ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं, और इसलिए इनका जो स्ट्रक्चर है वो भी ऑर्गेनिक है।